नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। भाजपा विधायकों व सांसदों के तृणमूल में जाने की अटकलें बेबुनियाद, सांतन बासु ने कहा। उत्तर बंगाल में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छा किया, इसलिए कार्यकर्ता बेघर। भाजपा के प्रदेश महासचिव सांतन बासु ने कहा, तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी द्वारा चुनाव के बाद भाजपा नेताओं के लोगों के बीच नजर नहीं आने के आरोपों पर पलटवार किया है। शुक्रवार को जलपाईगुड़ी में भाजपा नेता सांतन बासु ने कहा, भाजपा नेता चुनाव बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पिछले चुनाव में उत्तर बंगाल में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसीलिए उनके नेता व कार्यकर्ता बेघर है। महिला कार्यकर्ताओं को भी जंगल में रात बितानी पड़ रही है, हम उन्हें घर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सांतन बासु ने कहा, चुनाव के बाद हिंसा में कई भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, हम लोग उन्हें वापस नहीं ला पाएंगे, पर उनके परिवार वालों को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनके परिवार के सदस्यों को कुछ राहत मिल सके। दूसरी ओर तृणमूल नेताओं द्वारा हाल ही में भाजपा के कुछ सांसदों और विधायकों के पार्टी में शामिल होने को लेकर सांतन बासु ने कहा कि यह पूरी तरह से बेबुनियाद है, हमारा कोई भी सांसद या विधायक तृणमूल में नहीं जाएगा। भाजपा के प्रदेश महासचिव सांतन बासु ने शुक्रवार को जलपाईगुड़ी में असम मोड़ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में जिलाध्यक्ष बापी गोस्वामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपेन परमानिक और जिलाध्यक्ष मौजूद रहे थे। उत्तरबंगे प्रचुर जगह प्रचुर दांगा हांगामा बीजेपी के भोट देওয়ার জন্য, बीजेपी के समर्थन করার জন্য, बीजेपी করার জন্য, बीजेपी सदस्य হওয়ার জন্য, बीजेपी समर्थक হওয়ার জন্য আমাদের প্রচুর কার্যকর্তা ঘর ছাড়া, মহিলারা জঙ্গলে রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। একটাই অপরাধ, উত্তরবঙ্গে আমরা খুব ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি। সারা উত্তরবঙ্গে 30টা বিধায়ক জিতেছে আমাদের, কুচবিহারে 7টা, জলপাইগুড়িতে 4টে, দার্জিলিংয়ে 5টা, অত্যন্ত ভালো ফলাফল হয়েছে। তা নিয়ে উনি অসন্তুষ্ট আছেন। ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট কেন দেওয়া হয়নি, ওনার দলের নেতাদের, তার জন্য শাস্তি পেতে হবে। তার জন্য উত্তরবঙ্গের জনগণের ওপর হামলা হচ্ছে, বিজেপির কার্যকর্তাদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে, বিজেপির সমর্থকদের বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে এসেছি, তাদেরকে সহযোগিতা। कोरोना से सिलीगुड़ी के मशहूर खिलाड़ी गौतम गुहा का निधन, शहर में खेल जगत में शोक की लहर। सिलीगुड़ी में खेल जगत की जानी मानी हस्ती गौतम गुहा का निधन हो गया है। उनके निधन से पूरे शहर के खेल जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बताया जाता है कि गौतम गुहा कोरोना वायरस से संक्रमित थे। 3-4 दिनों तक कोरोना वायरस से जूझने के बाद आखिरकार वे जिंदगी की जंग हार गए। सिलीगुड़ी के खेल जगत के मशहूर नाम 50 वर्षीय गौतम गुहा कोरोना से जूझते हुए शुक्रवार आज तड़के सुबह प्रधान नगर में एक नर्सिंग होम में अंतिम सांस ली। गौतम गुहा उर्फ वेदन फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी अच्छा खेलते थे। उनके निधन से पूरा शहर शोकाकुल है। ভালো কর্মী ছিল, ক্রীড়া পরিষদের আমাদের কার্যকরী সদস্য ছিল গৌতম গুহ ভেদন। তো মাঠে গিয়ে সবসময় কোচ করতো, কোচের ক্ষেত্রে ছোটো ছোটো প্লেয়ারদের ধরে তাদেরকে খেলা শেখানো, তাদেরকে মাঠে নিয়ে আসা। এবং আমরাও ক্রীড়া পরিষদে যখনও তাকে দায়িত্ব দিয়েছি কোনো জায়গাতে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে। আমরা ক্রীড়া পরিষদের সকল সদস্য মর্মাহত। গত 2-3 দিন ধরে যখন ও ভেন্টিলেশনে গেছে তখন থেকে আমরা কীভাবে ওকে বাঁচানো যায়, ক্রীড়া পরিষদের আমাদের সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি সমস্ত মেম্বাররা বাঁচানোর চেষ্টা ওরা করেছে। কিন্তু আজকের আমাদের ওকে নিয়তির কাছে হার মানলাম। তার পরিবারের সঙ্গে আমরা আছি। এই কঠিন পরিস্থিতিতে একটাই কথা, যে মানুষকে সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে, আমরা যেন আর কাউকে না হারাই। আমরা আরেকজন আমরা হারিয়েছি, আপনারা জানেন যে পানু দত্ত মজুমদার, তার স্ত্রী হেনা দত্ত মজুমদার।
তিনিও কিন্তু তার স্বামীর সঙ্গে गौतम देव ने महानंदा नदी पर छठ घाट का लिया जायजा। ग्रीन ट्राइब्यूनल के दिशा निर्देशों के अनुसार नदी किनारे घाट बनाने का किया ऐलान। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन गौतम देव ने शुक्रवार को महानंदा नदी किनारे स्थित लालमोहन छठ घाट का निरीक्षण किया। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा कुछ नदियों को लेकर कुछ प्रतिबंध जारी किया गया है। गौतम देव का यहां दौरा एनजीटी के नियमों का सख्ती से पालन कर नदी को बचाने की पहल के रूप में देखी जा रही है। छठ घाट का निरीक्षण करने यहां पहुंचे गौतम देव ने संवाददाताओं से कहा, नदी को बचाने एवं पुण्य तीर्थियों के कल्याण के लिए नदी किनारे पक्के घाट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के सिंचाई विभाग की ओर से कुछ हद तक नदी किनारे पक्की बांध बनाई गई है। गौतम देव ने कहा, नगर निगम और राज्य सरकार संयुक्त रूप से पैसे आवंटित कर ग्रीन ट्राइब्यूनल के दिशा निर्देशों के अनुसार नदी घाट तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा, नदी किनारे दोनों तरफ सीढ़ियां होगी। पुण्य तीर्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए घाट पर एक और सीढ़ी बनाई जाएगी। এনজিটির নির্দেশ অনুযায়ী কিছু নদীকে নিয়ে কিছু বিধিনিষেধ আছে, আমরা সেটা জানি। গতবার ছট পুজোর সময় খুবই অসুবিধা হয়েছিল, ডিভোটিসরা এখানে ঠিকমতো ছট পুজো করতে পারেনি। আমরা চাই যে কঠোরভাবে এনজিটির নিয়ম মেনে নদীকে বাঁচিয়ে, নদী হচ্ছে আমাদের মা, তাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। আর আমাদের দেশটা নদীমাতৃক দেশ, সুতরাং নদীকে বাঁচাতে হবে। যেমন ভারতবর্ষের আমরা নমামি গঙ্গের মতো নয় যে কোভিডের ডেড বডি ভেসে যাবে। বাংলায় নদীকে রক্ষা করার জন্য যুগে যুগে নদীকে নিয়ে পুজো হয়েছে। এখানেও আমরা মহানন্দা, জোড়াপানি, ফুলেশ্বরীকে রিভাইভ করার জন্য যা যা প্ল্যানিং করার আমি করছি। এটাতে গঙ্গা বেসিনের আন্ডারে তারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোনো টাকা দেয় না, জল সম্পদ দপ্তর কেন্দ্রীয় সরকারে বহুবার চেষ্টা করেছি, বহু কমিটিতে আমি গভর্নমেন্টকে রিপ্রেজেন্টও করেছি। সেটা অন্য বিষয়। অনারেবল চিফ মিনিস্টারের সাথে অনেকবার কথা হয়েছে, সেচ দপ্তরের সাথে কথা হয়েছে। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে এসেছি, এখানে নদীর পাড়টা আমরা বেশ কিছুটা পাড় বানিয়ে দিচ্ছে ইরিগেশন। আমি ইরিগেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে ফিরে এসে একটা মিটিং করবো। যতটা দূর সম্ভব ওদেরকে দিয়ে আমরা, ওরা এই তার দিয়ে পাড়গুলোকে বাঁধাচ্ছে, আমরা কর্পোরেশন থেকে বা গভর্নমেন্ট থেকে কিছু টাকা চাবো, বা এই গ্রিন সিটির মধ্যে প্রজেক্টের মধ্যে এটাকে নিয়ে এসে আমরা এগুলোকে সিমেন্ট কংক্রিট করে দেবো। আর এখান দিয়ে একটা ডিমান্ড আছে যে খুব বড় কিছু নয়, ওইদিকে সিঁড়ি আছে, এদিকে সিঁড়ি আছে, এদিকে একটা স্টেপ ডাউন সিঁড়ি করে দেওয়া, যাতে ডিভোটিসরা এই জায়গাটা এসে, যেটা নন জেন্ডার জোন, সেখানে যারা ডিভোটিসরা পুজো করতে পারে এই ছট পুজো, সেটা আমরা একটা সুন্দর করে বিউটিফিকেশনের পার্ট হিসাবে করে দেবো। इस प्रोजेक्ट में कितना लागत लगे? लॉकडाउन 2 के चौथे दिन भी सक्रिय दिखी पुलिस। सड़क पर वाहनों की कड़ी जांच, मछली बाजार में नहीं दिखी रौनक। लॉकडाउन के दूसरे चरण के चौथे दिन सिलीगुड़ी में पुलिस ने काफी सक्रियता देखी गई। शहरवासी कोरोना नियमों का ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं, इस पर पुलिस कड़ी नजर बनाई हुई है। स्वस्थ नियमों के साथ साथ लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, पुलिस इसकी भी सख्त जांच कर रही है। शुक्रवार को शहर के अलग अलग स्थानों में ट्रैफिक पुलिस ने बाइक चालकों द्वारा हेलमेट पहनने व आवश्यक सभी दस्तावेजों की जांच की। इतना ही नहीं, पुलिस सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर दुकानें खोलने और बंद करने को लेकर भी नजर बनाई हुई है। साथ ही व्यापारियों व आम लोगों द्वारा मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं, इस पर भी पुलिस नजर बनाई हुई है। दूसरी ओर आज मछली बाजारों में देखा गया कि मछली विक्रेताओं ने अपनी दुकानें सजा रखी है, लेकिन खरीदारों का टोटा पड़ा हुआ है, जिससे मछली विक्रेता चिंतित है। सिलीगुड़ी के विधान मार्केट में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। सियालदा से अलीपुरद्वार जा रही ट्रेन के चक्के में लगी आग, बड़ा हादसा टला। सियालदा से अलीपुरद्वार जा रही एक ट्रेन बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। शुक्रवार सुबह सियालदा से अलीपुरद्वार के रास्ते में ट्रेन के गार्ड ने नक्सलबाड़ी के अटल चाय बागान के पास ट्रेन के एक वातानुकूलित डिब्बे के पहिए में आग लगते देखा। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को इसकी सूचना दी। चालक ने खतरे को भांपते हुए तत्काल नक्सलबाड़ी और बागडोगरा स्टेशनों पर आपातकालीन सेवा में लगे कर्मचारियों को इसकी खबर दी। इधर चालक ने ट्रेन को अटल चाय बागान में ही रोक दिया।
ट्रेन के पहिए में आग लगने की खबर जैसे ही यात्रियों तक पहुंची, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बाद में बागडोगरा स्टेशन से चालक को ट्रेन ने बागडोगरा स्टेशन पर आगे ले जाने को कहा। इस दौरान रेलवे ने बागडोगरा स्टेशन पर सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था की। चालक धीरे धीरे ट्रेन को बागडोगरा स्टेशन ले आया और फिर दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 1 घंटे तक ट्रेन के एक डिब्बे और पहिए का निरीक्षण करने के बाद ट्रेन को फिर से अलीपुरद्वार जाने की हरी झंडी दी गई। बागडोगरा रेलवे स्टेशन के सूत्रों के मुताबिक रेलवे सुरक्षा टीम घटना के कारणों की जांच। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, इस्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लाखों रुपयों की शराब के साथ एक गिरफ्तार, अरुणाचल प्रदेश से बिहार व उत्तर प्रदेश की जा रही थी तस्करी। आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर ट्रक से ईंटों के नीचे से छिपाकर तस्करी की जा रही काफी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जब्त शराब का बाजार मूल्य करीब 50 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अलीपुरद्वार आबकारी विभाग की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अलीपुरद्वार के शोभागंज इलाके में छापेमारी कर एक ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक के अंदर ईंटों के नीचे रखी गई बड़ी पैमाने में अवैध शराब बरामद की गई। ये शराब अरुणाचल प्रदेश से बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तस्करी की जा रही थी। शराब तस्करी से जुड़े रहने के आरोप में दिल्ली के नजफगढ़ निवासी कुलबीर सिंह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अलीपुरद्वार आबकारी विभाग के प्रभारी अपूर्व तालुकदार ने कहा कि आज 50 लाख रुपयों से अधिक की अवैध शराब बरामद की गई। जलपाईगुड़ी में दिव्यांगों को दी गई वैक्सीन, 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को भी लगा टीका। जलपाईगुड़ी में स्वास्थ्य विभाग एवं स्वयंसेवी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को 45 साल से अधिक उम्र के दिव्यांगों एवं 70 वर्ष से अधिक उम्र से बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन दी गई। आज स्वयंसेवी संस्था श्रद्धा के कार्यालय में वैक्सीन सेंटर लगाया गया था। संस्था के सदस्यों ने कहा कि जलपाईगुड़ी जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की पहल पर कोरोना वैक्सीन का शिविर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि शिविर 45 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग और 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन दी गई। आज 150 लोगों को वैक्सीन दी गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा रविवार को इस तरह का शिविर जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के मंडल घाट इलाके में लगाया जाएगा, जहां 18 से 45 वर्ष के आयु के विकलांग আমরা শ্রদ্ধার তরফ থেকে 45 বছরের উপরে যারা ডিসেবল আছে, প্রতিবন্ধী যারা আছেন তাদের জন্য এবং 70 বছরের উপরে যারা বয়স্করা আছেন তাদের জন্য ভ্যাকসিন ক্যাম্প অর্গানাইজ করেছি এবং সেটা আমাদের উদ্যোগ এবং সহযোগিতায় আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের সিওএমএইচ অফিস থেকে আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে ভ্যাকসিনের সহযোগিতা করেছে। আজকে আমরা এখানটা কোভিডশিল্ড ভ্যাকসিন দিচ্ছি। ফার্স্ট ডোজ না সেকেন্ড ডোজ? ফার্স্ট ডোজ। হ্যাঁ, ফার্স্ট ডোজ দেওয়া হচ্ছে। কোথায় দেওয়া হচ্ছে? আমাদের শ্রদ্ধাদের অফিস প্রাঙ্গণে। এটা শান্তিপাড়া কালীবাড়ি নামে পরিচিত। এখানে আমাদের অফিস প্রাঙ্গণে আমরা ভ্যাকসিনের আয়োজনটা করেছি এবং সেখানটায় শ্রদ্ধা এবং জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট হেলথ এবং ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতি আমাদের কোলাবোরেশনে এই ভ্যাকসিন ক্যাম্প হচ্ছে। কালকে মণ্ডলঘাটে হবে। তারপরের দিন রোববার এখানটা 18 থেকে 45-এ শুধু প্রতিবন্ধী যারা আমাদের ভাই বোনেরা আছে তাদের জন্য করা হবে এবং এই ক্যাম্প পরবর্তী পর্যায়েও সাইমেলটেনিয়াসলি চলতে থাকবে। এবং আমি আপনাদের আবেদন করব, যাদের হসপিটালে লাইন দেওয়াটা অসুবিধা, বয়স্ক যারা আছেন যাদেরকে লাইনে দাঁড়ানোটা অসুবিধা, তারা এখানে নাম নথিভুক্ত করবেন। আমরা গ্রুপ করে করে ক্যাম্পের অর্গানাইজ পরবর্তীতেও করব। इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम जोरों पर। एसडीओ ने लिया निर्माण कार्य का जायजा। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। शुक्रवार को इस्लामपुर के महकुमा शासक सप्तर्षि नाग के नेतृत्व में प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के कार्यों का निरीक्षण किया। ऑक्सीजन प्लांट के कई उपकरण इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंच चुके हैं। इस्लामपुर के महकुमा शासक सप्तर्षि नाग ने ऑक्सीजन प्लांट के काम के साथ साथ उपकरणों का भी निरीक्षण किया। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई। वहीं जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या कम होने के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलीपुरद्वार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनाने की पहल शुरू की है। अस्पताल के पीछे ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम चल रहा है। जल्दी ऑक्सीजन प्लांट से उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस्लामपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने से इस्लामपुर वासियों में राहत का माहौल है। আমাদের এখানে অক্সিজেন প্ল্যান্টে আজকে মেশিনারিজগুলো সমস্ত ঢুকেছে কালকে রাত্রিবেলা, এবার ইনস্টলেশনটা চালু হবে এই অবধি তাড়াতাড়ি। ইটস এ ভেরি নোভেল ইনিশিয়েটিভ, এটা তো বলা যায়, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত কাজটা শুরু হচ্ছে কাজের তো আমরা করতে পারবো না। আমাদের ডাক্তার সাহেবরা আছেন, উনি এ ব্যাপারটা টেকনিক্যাল ব্যাপারটা তো প্ল্যান্ট যেটা আমরা তো কনস্ট্রাকশনটা এখানে সিভিল কনস্ট্রাকশন আমাদের অফিসাররা করেছেন, এবার প্ল্যান্টটা বাইরে থেকে এলো, এবার এটা প্রোডাকশন।
कोरोना मरीजों के शवों को शमशान पहुंचाने के लिए शववाही वाहन परिसेवा का शुभारंभ एनजीओ की खास पहल। स्वयंसेवी संस्था ग्रीन जलपाईगुड़ी द्वारा शुक्रवार को शववाही वाहन परिसेवा का उद्घाटन किया गया। जलपाईगुड़ी राजबाड़ी परिसर में आज एक कार्यक्रम में शववाही वाहन परिसेवा का उद्घाटन किया गया। संस्था के सचिव अंकुर दास ने बताया कि यह सेवा लोगों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा इससे कई लोगों को फायदा होगा। अंकुर दास ने आगे कहा कि कई बार घर पर ही कोरोना मरीजों की मौत हो जाती है। ऐसे मामलों में परिवार वाले अथवा उनके रिश्तेदार शव के अंतिम संस्कार के लिए सामने नहीं आते। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने शमशान सेवा शुरू की है ताकि घरों में अपनी जान गंवाने वाले कोरोना मरीजों के शव को सुगमता में शमशान लाया जा सके। একটি সববাহী গাড়ি ওপেনিং করছি। সববাহী গাড়িটি আমাদের অ্যাম্বুলেন্স, টোটো অ্যাম্বুলেন্স, অক্সিজেনের মতো ফ্রি সেবা থাকবে কোভিড চলাকালীন। আমরা জলপাইগুড়ি বা মানুষের পাশে যেমন তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য বিভিন্নভাবে এগিয়ে আসতেছি, তেমনি আমরা দেখছি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে মারা গেলে, যদিও মৃত্যুটা কাম্য নয়, মারা গেলে তাদেরকে বডি নেওয়ার জন্য খুব সমস্যা হচ্ছে। মানে জলপাইগুড়িতে প্রয়োজনের তুলনায় সবাই গাড়ি অপ্রতুল এবং দরকার সময় পাচ্ছেন না অনেকে। সেই ক্ষেত্রে আমরা গ্রিন জলপাইগুড়ি পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের এই অ্যাম্বুলেন্স কেনার জন্য। আমাদের आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।